दोस्तों, पुष्पदीप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। मैट्रिक्स कोडिंग के क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज को पढ़ने पर उस पैसेज में दिए गए कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको उसके बाद के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आपके लिए मैं ये पैसेज पढ़ रहा हूँ। अ वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स. The set of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of matrix 1 are numbered from 0 to 4 and that of matrix 2 are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column. For example, n can be represented by 0 2 or 2 1 and O can be represented by 6 5 or 9 6. Similarly, you have to identify the correct set for the word given in each question. उम्मीद है आपको ये पैसेज नहीं समझ में आया होगा। एक्चुअली जब भी मैट्रिक्स कोडिंग के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो आप इतने लंबे चौड़े पैसेज पढ़कर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप उस पैसेज के लास्ट के 2-3 लाइनों को ही पढ़ेंगे और उस लास्ट के 2-3 लाइन में ही सब कुछ छिपा होगा। लास्ट के 2-3 लाइन में अगर आप सर्च करोगे तो कोई ना कोई जगह आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर मैं लास्ट के 2-3 लाइन को सर्च करूं तो मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ मिला। आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एग्जाम्पल में क्या दिखाया है कि n को हम क्या लिख सकते हैं, तो n को लिख सकते हैं या तो 0 2 या तो 2 1। इसी तरह हम o को क्या लिख सकते हैं, तो o को हम या तो 6 5 लिख सकते हैं या 9 6 लिख सकते हैं। मैं साइड में लिख रहा हूँ। अगर o को लिखना हो तो ये कह रहा है ओ को या तो आप 6 5 लिख लो, ठीक है, या ओ को क्या लिख लो 9 6 लिख लो, ठीक है, या एन को 0 2 लिख लो या 2 1 लिख लो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर एक्चुअली आप इसको 65 नहीं पढ़ो, आप इसको 6 5 पढ़ो। इसमें इस नंबर में एक्चुअली ये कोड है, ये कोड 2 डिजिट से बना है, 6 और 5, ठीक है। 6 आपका लेफ्ट डिजिट है और 5 आपका राइट डिजिट है। वैसे ही 96 में 9 आपका लेफ्ट डिजिट है और 6 आपका राइट डिजिट है। तो आखिर ये 6 और 5 शो क्या कर रहा है, ये 9 और 6 शो क्या कर रहा है। एक्चुअली सबसे पहले आपको रो और कॉलम के बारे में समझना होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट टू राइट होता है वो रो होता है और जो हॉरिजेंटल होता है वो रो होता है और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। तो हो सकता है ये ओ को अगर 6 5 लिख रहा हो तो ये 6 या तो ये रो नंबर हो सकता है या तो ये कॉलम नंबर हो सकता है। अगर 6 रो नंबर हुआ तो 5 को कॉलम नंबर होना पड़ेगा, अगर 6 कॉलम नंबर हुआ तो 5 को रो नंबर होना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना कि अगर ये रो है तो ये रो नहीं होगा, अगर ये रो है तो ये कॉलम होगा, अगर ये कॉलम है तो ये रो होगा। यानी अगर 65 में 6 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 कॉलम को करेगा, अगर 65 में 6 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 रो को करेगा। तो अब यही तो चेक करना है कि फर्स्ट डिजिट रो के लिए आ रहा है कि कॉलम के लिए आ रहा है। तो अगर हम 65 सर्च करें तो 65 हमें किस मैट्रिक्स में मिलेगा, मैट्रिक्स 1 में मिलेगा या मैट्रिक्स 2 में मिलेगा। मैट्रिक्स 2 में ही मिलेगा क्योंकि 6 और 5 तो इधर ही नज़र आ रहा है। तो अगर आप कहते हो कि 6 कॉलम है, ये 65 में 6 कॉलम नंबर है, तो कॉलम मतलब टॉप टू बॉटम यानी 6 कॉलम है, ठीक है। और 5 अगर 6 को कॉलम मान रहे हो तो 5 को रो मानना पड़ेगा, 5 रो है। तो समझो कि आप 6 कॉलम में चल रहे हो और आपका भाई 5th रो में चल रहा है। आप दोनों कहाँ मिलोगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हो, यही इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन है। यानी अगर आप 6th कॉलम पे चलो और आपका भाई 5th रो पे चले तो दोनों ई पे मिलेंगे, लेकिन आपको तो ये कह रहा है कि ये ओ होना चाहिए, यानी ये गलत है। अगर आप देखोगे तो 6 जो है वो अगर मैं 6 को कॉलम नंबर मानूं और 5 को रो मानूं, उस हिसाब से कोई 6th रो पे चले और कोई 6th कॉलम पे चले और 5th रो पे चले तो दोनों कहाँ मिलेंगे, ई पे। मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ओ पे मिलना चाहिए। यानी यहीं से एक बात पता चला कि 65 में 6 कॉलम नंबर हो ही नहीं सकता है, 65 में 6 रो नंबर होगा
और फिफ्थ को 5 को कॉलम नंबर होना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आप कहते हो कि 65 में 6 रो नंबर है, यानी रो ये हुआ और 5 कॉलम है, ठीक है, तो समझो कि आप 6th रो में चलो, ठीक है, और आपका भाई 5th कॉलम पे चले। अब देख रहे हो आप कहाँ मिलोगे, आप ओ पे ही मिलोगे, यानी यहाँ ओ नज़र आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पहले यही डिकोड करना है कि जो कोड दे रखा है उसमें पहला डिजिट रो नंबर है कि कॉलम नंबर है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम ये पता कर पाएँ कि जो भी कोड यूज़ हुआ है उसमें पहला डिजिट रो नंबर है और दूसरा डिजिट कॉलम नंबर है। ये आपको कहाँ से पता चला? तो ये एग्जाम्पल में पता चला। तो कभी भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन को आपको बनाना हो तो आप कभी भी पूरे पैसेज को मत पढ़ना, आप सिर्फ उस पैसेज में लास्ट के 2-3 लाइन में लिखे एग्जाम्पल को पढ़ना और आपको उसी से समझ में आ जाएगा। अब आपको जब समझ में आ गया है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है पेन्स का कोड क्या होगा। देखो एक बात बता दूँ आपको, मैट्रिक्स के कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो ऑप्शन से बनाया करो। जैसे पेन्स में 4 लेटर है PENS, तो आप किसी भी ऑप्शन में देख लो, हर ऑप्शन में आपको 4 कोड दिख रहा है। जैसे ए में देखोगे तो 12, 67, 21, 30, यानी किसी भी ऑप्शन में आप देखोगे तो ये 4 कोड का कॉम्बिनेशन है। जहाँ फर्स्ट कोड P के लिए आ रहा होगा, सेकंड कोड सभी में E के लिए आ रहा होगा, थर्ड कोड N के लिए आ रहा होगा, फोर्थ कोड S के लिए आ रहा होगा। अब हम ये देखेंगे कि पेन्स के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम 12 को चेक करेंगे और ये हमें पता है कि किसी भी कोड का पहला रो नंबर होगा और दूसरा कॉलम नंबर होगा। तो अगर हम 12 को देखें तो 12 में एक रो नंबर है और 2 कॉलम नंबर है। तो अगर हम 1 में जाएं और कोई 2 पर आए, 2 से आए, तो दोनों कहाँ मिलेंगे? P पे मिलेंगे। यानी एक बात तो सही है कि 12 पे P आ रहा है, तो 12 पे P आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ऑप्शन ही हो जाएगा। आप क्या करो कि सभी में चेक कर लो और एलिमिनेट करते जाओ कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं देखूँ 43, तो 43 में 4 रो नंबर है, 43 में 4 रो नंबर है और 3 कॉलम नंबर है। 43 में 4 जो है वो रो नंबर है, ठीक है, और 3 कौन सा है? तो 3 देखोगे तो 3 आपका क्या है? 3 कॉलम नंबर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पर भी 43 है, यानी ये भी हो सकता है। 43 जब हमने बी में चेक किया तो सी में भी है, ये भी हो सकता है। 31 को चेक कर लेते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। अगर आप चेक करोगे कोई थर्ड रो में आए और कोई फर्स्ट कॉलम से आए, तो भी हमको यहाँ क्या दिख रहा है? P दिख रहा है, ये भी हो सकता है। यानी अगर हम P के कोड को चेक करें तो सभी हो सकता है। अब हम E को चेक कर लेते हैं। 67 अगर आप देखोगे तो 67 में 6th रो और 7th कॉलम, ये मैट्रिक्स 2 में सर्च करो आप। 6th रो, ये 6th रो है और 7th कॉलम, ये 7th कॉलम है। तो 6th रो 7th कॉलम क्या मिल रहा है? A, जबकि हमको क्या चाहिए था? E, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी अगर देखोगे तो 56, 5th रो 6th कॉलम, 5th रो ये देख रहे हो, 5th रो और 6th कॉलम, यानी कि यहाँ पर हमको E मिल रहा है, तो हाँ ये हो सकता है। 56 जब अभी चेक किया तो ये भी हो सकता है। 57 में भी 5th रो 7th कॉलम, कहाँ से होगा? यहाँ तो R है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यानी एक और ऑप्शन गया, D भी गया, यानी मेरा आंसर B और C में से ही कोई एक होगा। तो अब हम B और C में ही बचे हुए कोड को चेक कर लेंगे। अब 13 को देखो, 13 में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो आपको मैट्रिक्स 1 में ही नज़र आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो में अगर आप चलो और कोई थर्ड कॉलम पे चले तो दोनों कहाँ मिलेंगे? दोनों W पे मिलेंगे। तो W, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए? N होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। अब 4 ऑप्शन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो 21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स में देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे N है, ठीक है, तो ये भी सही है। और बचा 42 पे ऐसा आना चाहिए, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, तो फोर्थ रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम ऊपर से नीचे होता है, रो लेफ्ट टू राइट होता है। यहाँ देख रहे हो ऐसे, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इसी मैट्रिक्स के हेल्प से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है हिप्स, तो हिप्स में अगर हम चेक करें H को 85, ऑप्शन नंबर ए 85,
अगर आप 85 देखोगे तो मैट्रिक्स 2 में चेक करो, 85 में 8 रो नंबर हुआ, 5 कॉलम नंबर हुआ, यानी कि 8 और 5 आप देख रहे हो, यानी कि क्या है, एच हो सकता है। 66 सिक्स रो सिक्स कॉलम, यानी कि आप चेक कर रहे हो 6th रो 6th कॉलम, ये कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये रहा, यहाँ भी एच है, ये भी हो सकता है। 67 6th रो 7th कॉलम, 6th रो 7th कॉलम, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ए कहाँ से हो सकता है, यहाँ तो एच आना चाहिए, तो एक ऑप्शन चला गया। 78 7th रो 8th कॉलम, 7th रो 8th कॉलम, एच दिख रहा है, तो ये भी हो सकता है, यानी कि जब हम एच के लिए चेक किए तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 41 फर्स्ट मैट्रिक्स में आएगा, 4th रो फर्स्ट कॉलम, 4th रो और फर्स्ट कॉलम, नज़र आ रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आई, तो ये हो सकता है। 21 अगर आप देखोगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लेकिन यहाँ तो एन है, जबकि आई आना चाहिए, एक ऑप्शन और चला गया। जो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया आप उसको चेक ही मत करना है, यानी सी को तो चेक ही नहीं करना है। बच गया डी 34 पे आई आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो। थर्ड रो फोर्थ कॉलम, आप देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये करेगा यहाँ, तो ये आई हो सकता है, यानी मेरा आंसर ए और डी में ही कोई एक होगा। अब हम चेक कर लेते हैं 24 को। 24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम मैट्रिक्स 1 में शो कर रहा है, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम आप देख रहे हो, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, पी, तो हाँ हो सकता है। 23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या नज़र आ रहा है, एस नज़र आ रहा है, क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी अब एक ऑप्शन डी भी हट गया। इस तरह से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ए, और यही हमारा आंसर है। 100 रो, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में है 23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में अगर आप देखोगे तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे एस मिलेगा, हो सकता है, ये हो सकता है, तो बी भी हो सकता है। सी में देखोगे 11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देख रहे हो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या दिख रहा है, एस, ये भी हो सकता है, यानी सी भी हो सकता है। डी 42 फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, और ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, क्या आपको यहाँ एस नज़र आ रहा है, ये भी हो सकता है, यानी कि अगर हम फर्स्ट को देखें तो सभी हो सकता है। 86 पर रो आना चाहिए, 8th रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, क्या यहाँ पर आपको वो नज़र आ रहा है, यहाँ तो ए है, एक ऑप्शन चला गया। 43 फोर्थ रो थर्ड कॉलम, दिख रहा है, यहाँ तो पी है, जबकि ओ आना चाहिए, ये भी चला गया। सी में है 66 सिक्स्थ रो सिक्स्थ कॉलम, आप देखोगे यहाँ एच है, जबकि हमको तो वो चाहिए ना, ये भी हो गया गलत, तो जब 3 गलत हो गया तो ऑब्वियसली डी को ही आंसर होना पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पर, वियर फोर्थ रो, ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें तो ऑप्शन ए में 44 फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, अगर आप मैट्रिक्स 1 में देखोगे फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, तो आपको यहाँ नज़र आएगा डब्ल्यू, हो सकता है, ठीक है। 44 यहाँ भी है, तो ये भी हो सकता है, अभी चेक किया उसको। 20 सेकेंड रो और 0 कॉलम, तो आप देख रहे हो यहाँ डब्ल्यू है, ये भी हो सकता है, ठीक है। 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, आप देख रहे हो यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी डब्ल्यू है, हाँ ये भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं 68 को, 6th रो 8th कॉलम, 6th रो और 8th कॉलम, ई हो सकता है। 87 8th रो 7 कॉलम, ई हो सकता है। 86 8th रो और 6th कॉलम, ए, तो अगर आप देखोगे 8th रो और 6th कॉलम, यहाँ तो ए है ना, जबकि हमको क्या चाहिए, हमको तो ई चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और 87 पहले ही चेक किया था, 8th रो 7th कॉलम, यहाँ ई नज़र आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, यानी कि सी तो चला गया। 67 6th रो 7th कॉलम, मैट्रिक्स 2 में देखो 6th रो 7th कॉलम, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, तो ये हो सकता है। 98 9th रो 8th कॉलम, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये भी हो सकता है, सी को चेक करना नहीं है। 78 7th रो और 8th कॉलम, आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या मिल रहा है, यहाँ तो एच मिल रहा है, तो कैसे होगा, डी भी चला गया। अब हमारे पास
ए और बी ही बचा, 87 और 69। 87 8th रो 7th कॉलम, 8th रो 7th कॉलम पे आपको क्या दिख रहा है, देखो 8th रो 7th कॉलम पे तो आपको ये दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत। क्यों? क्योंकि हमको आर चाहिए था, जबकि यहाँ पे आर नहीं आ रहा, तो बच क्या गया 69। इसी को आंसर होना पड़ेगा, आप ऐसे चेक कर लो। 6th रो 9th कॉलम, तो 6th रो 9th कॉलम पर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो देखा ये चैप्टर कितना आसान था। तो इस चैप्टर में आपको पैसेज देख के नहीं डरना है, आपके लिए पैसेज समझ लो आप वो एक भूल भुलैया जैसा है, वो आपको पढ़ना ही नहीं है। आप बस काम का बात पढ़ो, काम का बात लास्ट के 2-3 लाइनों में ही लिखा होता है। उस 2-3 लाइन में लिखे एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इसको कभी भी छोड़ के मत आना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।